मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी एक नए सेशन में जुड़ चुके हैं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को 5 के चौथे नंबर को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। ये पार्ट 17 है। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 16 तक बनाया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया गया है। एक बार आप लोग जाइए, ट्राई कीजिए और सारे वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्टों को क्लियर कीजिए। विलोपन विधि का जितना भी कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सारे कंसेप्टों को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं, जो मैं आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ चैप्टर 3.3 को सॉल्व करवा रहा हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अपने गुरुजी से एक गाइड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को गाइड करूंगा जो आप लोग डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो प्रश्नों को आप लोग बना के अपने कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीके से साथ क्लियर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है, आप लोग प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि तो x प्लस वाई इक्वल टू 7xy दिया गया है और 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में xy दिया गया है, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने का। लेकिन जो आपके गुरुजी आपको तरीके सिखाने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं, ये इसका बेसिक तरीका है और ये एग्जैक्टली राइट तरीका है। अगर आप लोग ऐसे एग्जाम में बनाइएगा तभी आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसका तरीका है बनाने का। अब देखिए, इसको सबसे पहले हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न दिया गया है सबसे पहले लिखिएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7xy। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई से सारे टर्म में भाग लगाएंगे। तो एक्स वाई से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों टर्म में भाग देने पर, तो यहाँ से देखिए, एक्स बटे में भी एक्स वाई लिखेंगे हम लोग और वाई बटे में भी हम लोग एक्स वाई लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक्स वाई से हम लोग सारे टर्म में भाग लाएंगे। तो यहाँ से ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ और मुझे लग रहा है जो आप लोग सारे कंसेप्टों को अच्छे तरीके से सीख पा रहेंगे। यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल होगा और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो निकल के आएगा वो 1/y प्लस 1/x इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, 7। और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों को मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाता हूं। अगर आप लोग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्टों की बेहतरीन कंसेप्ट के साथ तैयारी करवाई जाएगी और अच्छे तरीके से आप लोग को बताया सिखाया जाएगा, जिसमें आपको मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत या समस्या कहीं से भी नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन समीकरण क्या है, तथा दूसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में एक्स वाई। इसमें भी हम लोग एक्स वाई से दोनों तरफ भाग लाएंगे, एक्स वाई से दोनों तरफ भाग देने पर मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, तो 2x बटे एक्स वाई माइनस 3y बटे एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई बाय एक्स वाई हो जाएगा। मेरे मित्रों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से एक्स कैंसिल, ये वाई से वाई कैंसिल और एक्स वाई कैंसिल। तो मेरे मित्रों, यहाँ पे से क्या हो जाएगा, 2/y माइनस में 3/x इक्वल टू माइनस में 1 हो जाएगा और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन पे गौर कीजिए। मैं आपको फिर आगे समझाता हूँ और सिखाने का प्रयास करूँगा। देख लीजिए कैसे हमने बनाया है इसको, यहाँ से देखेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में ही बताया था, जो जब कभी भी एक्स और वाई नीचे वाले टर्म हर के रूप में आ जाते हैं, वहीं पर रख दीजिए, तो हम लोग उसको मेरे प्यारे दोस्तों मान के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए, हम लोग मानेंगे, माना कि 1/x इक्वल टू, सॉरी पहले y है ना, तो y को मान लेंगे, ठीक है। 1/y इक्वल टू a एवं 1/x इक्वल टू b है मेरे प्यारे दोस्तों। हमने माना 1/y इक्वल टू a एवं 1/x इक्वल टू b है। तो 1/y के इक्वल टू क्या है, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, तो 1/y यानी 1/y को a माना है और प्लस 1/x को हमने माना है b, तो a प्लस b इक्वल टू 7 और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ से 2/y है तो ये 2a हो जाएगा और माइनस में 3/x को 3b हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 1 हो जाएगा। और ये कैसे हो जाता है, ये इससे पहले भी मैंने हर एक पार्ट में हर एक क्वेश्चन में भी बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग पीछे के पार्ट्स देख लीजिएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग इसमें ये प्लस में और ये माइनस में, तो बी वाले टर्म को बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग समीकरण थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण थर्ड में 3 से, समीकरण थर्ड में 3 से गुना कर
समीकरण 4 को जोड़ने पर यहाँ से देखिएगा मेरे पास, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3a प्लस 3b इक्वल टू 21, क्योंकि 7 3 जा 21। फिर यहाँ से क्या है 2a माइनस 3b इक्वल टू माइनस में 1। तो जब ये जुटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 3b प्लस में माइनस में 3b प्लस में 3b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 5a इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। जब 21 में से -1 ऐड माइनस होगा मेरे प्यारे भाइयों, तो 20 निकल के आ जाएगा। तो a का जो वैल्यू है यहाँ से 20/5, अब 5 4 जा 20, तो a का जो वैल्यू है वो 4 निकल के आ जाएगा। हमें a का मान अभी निकल के आया, अब हमें b का भी मान निकालना होगा। तो इसमें हम लोग a का मान रखेंगे, तो लिखेंगे a का मान समीकरण किस में रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो थर्ड में, समीकरण थर्ड में रखने पर तो एक का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से क्या है a प्लस 4 यानी 4 सॉरी a प्लस बी, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 7, और b का बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4। a प्लस बी था ना, तो a का वैल्यू 4 निकल के आया, तो 4 रख दिया, 4 प्लस बी हो गया इक्वल टू 7। तो ये प्लस में था, इधर आने पे माइनस हो जाएगा, तो b का जो वैल्यू है वो 3 निकल के आ जाएगा। अब हमें a का भी मान निकल के आ गया, b का भी मान निकल के आ गया, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो हमें x और y का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब हमने क्या माना था 1/x, पहले 1/y इक्वल टू 1/y इक्वल टू हमने माना था a, एवं 1/x इक्वल टू b। तो 1/y इक्वल टू ये क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 है, एवं 1/x का मान कितना निकल, b का मान 3 निकला है। तो जब ये इसे हम पलटाएंगे तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या सीधे पलटा देते हैं। तो पलटाने पे ये 1/4 हो जाएगा, एवं यहाँ से x का मान 1/3 निकल के आ जाएगा। एक बार मिला लीजिएगा आंसर बाबू। देखिए कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/y इक्वल टू 4 है ना, तो इसके नीचे 1 है, तो जब पलटाएंगे तो यानी वो y ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। और आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो अतः लिख सकते हैं, यहाँ से पहले x का वैल्यू लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं 1/3 एवं y का मान 1/4 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को 5 के सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से, सही है बाबू, सॉल्यूशन करवा दिया। और यहाँ तक आप सभी को समझने में मुझे नहीं लगता है जो आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको 5 के चारों प्रश्नों को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को सिखाया गया है। अगर ये कंसेप्ट आप लोग अपने एग्जाम में यूज करते हैं तो विश्वास मानिए आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होंगे, आप पूरी के पूरे नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 18 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, उसे भी एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।